इंटरनेट में एक साल को सीधे सीधे संवत्सर में डिवाइड किया जाएगा। संवत्सर को किसमें डिवाइड किया जाएगा? फिर जो है संवत्सर को 3 महाऋतुओं में डिवाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद 3 फिर इसके बाद संवत्सर को नापने के लिए मतलब मेजरमेंट के लिए जो बनाया इन्होंने मात्रा, ठीक है, मात्रा, काष्ठा, कला, मोह, तव, राशि, पक्ष, मास, संवत्सर, युग, ठीक। तो मात्रा क्या होता है? एक बार अक्षर निवेश मतलब एक बार बोलने को मात्रा, ठीक। 200 का को संख्या को प्रतिशत दशमन, ठीक है, याद है? 200 का ऋतुओं के हिसाब से तो संख्या को प्रश्न याद हो गया? बताओ। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, वात का, फिर जहाँ से वात का प्रकोप होता है वहीं से पित्त का संचय होता है, मीन्स वर्षा, और जहाँ से इसका जो है फिर ये कफ का ये याद करने के लिए बोला था ना, ये चीजें इम्पोर्टेंट है। ऋतु और दोषों का संबंध, ऋतु दोष संबंध, ये क्वेश्चन आता है। ऋतु दोष संबंध इम्पोर्टेंट चीज को इम्पोर्टेंट बताया, तो इम्पोर्टेंट टिप भी किया तुम लोग, लेकिन नहीं याद। औसत सेवन काल बोलो। अब खाली पेट प्रातः मतलब भोजन से पहले, सुबह भोजन के बाद, शाम के साथ शाम के भोजन के बाद, उसके बाद तुम बताओ पीछे औसत सेवन काल बताओ। क्लास में की तो पूछना तो यही कि आप पढ़ाए क्या सर? अभी हुआ है, ये तो क्लास की है ना, क्लास में थी। बताओ आगे क्या पढ़ाए थे? पीछे कहीं नहीं तैयार हो, आगे पढ़ने क्या बना? उतना ही पढ़ो जितना कि एकदम परफेक्ट हो। बताओ बोलो। औसत सेवन बैठे बैठे औसत सेवन का ऋतु दोष संबंध नहीं, कुछ भी नहीं। फिर क्लास करने का क्या मतलब? नहीं पढ़ सकते तो क्लास भी नहीं करना, बैठ के टाइम पास करने से क्या करना? चिकित्सकीय महत्व पता है? चिकित्सकीय महत्व क्या? क्यों? पढ़े नहीं है, अभी पढ़े नहीं है, दिनचर्या चिकित्सकीय क्या होगा? दिनचर्या हो गया जो औसत लेने का दिनचर्या हो गया, उसका दिनचर्या हो गया, उसका औषध हो गया, जो किस तरह की औषध लेते हैं, और चिकित्सकीय महत्व मेडिकेशन का एफेक्ट वगैरह चिकित्सकीय महत्व में जैसे शीत ऋतु है तो शीत नहीं खाते, जैसे ऋतुओं के अनुसार देखें कौन सी औषधि समन कर रही है, कौन सी औषधि उस ऋतुओं के और काल के अनुसार दवाओं का, औषधियों का प्रयोग, और उस काल के अनुसार दिनचर्या का प्रयोग, और आहार विहार, तीन चीज होता है ना, आहार विहार औषधि, ठीक है, औषध, आहार, विहार, ठीक है, तीन ही चीज हम यूज करते हैं। तीन ही चीज पे पूरी लाइफ स्टाइल डिपेंड है। औषधि जो कि आज के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। औषधि कितने प्रकार की होती है? इन जनरल दोष सामक,
और रोग सम स्वास्थ्य कारक। ठीक है, मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वास्थ्य रक्षण है ना, पढ़ाएंगे ना सबसे पहले होगा क्या पूरा होगा प्रयोजनम चार से स्वास्थ्य रक्षणम आशुतोष अधिकार प्रशमनम चार। ठीक है, आतुर मींस बीमार, रोगी के विकार, चाहे दोष उपकृत हो चाहे कोई भी बीमारी, उसके आतुर के विकार को का प्रशमन करना। ठीक है, और दूसरा का स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, मतलब वो बीमार न होने का। तो ये दो प्रकार की औषधियों का सेवन किया जाता है। तीसरा आहार। ठीक है, तो आहार काल के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से हमें कब कौन सा आहार लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ये काल के हिसाब से डिपेंड होता है। बिहार रहन सहन। ठीक है, ऋतुओं के हिसाब से, काल के हिसाब से, ऋतु हमारा काल है, काल के हिसाब से क्या लेना देना है, कौन कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनना है। ठीक है, ये सब हमारा इम्पोर्टेंट चीज, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही तीन टॉपिक सबके जो इम्पोर्टेंस लिखने के लिए सभी सेम है, औषधि सेवन, आहार, विहार। इन 3 पॉइंट को लेकर के तुम जो कम से कम 10 पन्ने लिख सकते हो इम्पोर्टेंस में। दिशा कितनी दिशाएं होती हैं? 10। कौन सी? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के मध्य में होता है। क्या नाम बोलो, बस नाम बोलो। ईशान होता है और आग्नेय ईशान, आग्नेय और नेत्रकी होता है, नेत्रक, नैऋत्य, वायव्य, और ऊपर पूर्वाधर जाएगा, ऊपर नीचे 10 दिशाएं। दिशाओं का इम्पोर्टेंस क्या है? दिशाओं का इम्पोर्टेंस मतलब किस दिशा में कौन सी मेडिसिन हो गया, और उस दिशा के मतलब उस दिशा में उसका रंग ऋतुचर्या से जैसे हो जाएगा, और उस दिशा में ग्रहण का उसका आहार भी अलग अलग होता है सभी दिशाओं का, और मेडिसिनल इम्पोर्टेंस बताया था ना, हर दिशाओं का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। प्राचीन दिशा, पूर्व दिशा में क्या क्या है, कौन से देवता वास करते हैं? इंद्र, महेंद्र। ठीक है, तो पूर्व की दिशाओं का गुण कैसा होता है? पूर्व की दिशाओं का गुण, पूर्व दिशा से जो हवा चलती है उसका गुण कैसा होता है? शीत होता है। उससे क्या दिक्कत होती है? ठीक है, कठोरता उससे होती है, जकड़न। प्राची दिशा कौन सी है? पूर्व। प्रतीची पश्चिम, दक्षिण, नॉर्थ। अवाची साउथ। ईशान नॉर्थ ईस्ट। ईशान आग्नेय साउथ ईस्ट। दक्षिण पूर्व, हाँ दक्षिण ईस्ट। नैऋत्य साउथ और वेस्ट, पश्चिम, और वायव्य नॉर्थ वेस्ट। नैऋत्य क्या होता है? नैऋत्य तुम्हारा साउथ वेस्ट। पश्चिम और दक्षिण के बीच। सीधे सीधे बस वही से याद रखो ना, देखो पूरब से शुरू करो, ऐसे जाओ ना, पूरब फिर दक्षिण पश्चिम उत्तर आते हो, वैसे ही
अभी पूर्व उत्तर से तुम्हारा ईशान, आग्नेय, ठीक, आग्नेय, फिर नैऋत्य, वायव्य। एक ही दिशा से चलो तो सारी सब चीजें मिल जाएंगी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करोगे तो नहीं बैठ पाएगा। एक दिशा से चलो पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, क्या होगा? ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, बस। प्रतीची, प्रतीची मीन्स वेस्ट। पूरब की दिशाओं का ठीक उल्टा गुण होता है पश्चिम की हवाओं में, ठीक है, और गुण भी उल्टा होता है। पूरब में सुबह ठंडी होगी, शाम को उधर गर्म, उधर से आने वाली हवाएं जो गर्म रहेंगी, उधर से जाने वाली हवाएं ठंडी रहेंगी। इधर कौन से देवता वास करते हैं? और नाथ में, नाथ कुबेर, धन के देवता। उत्तर मतलब नाथ में पैसा है, हिमालय में खजाना है, ठीक है। उत्तर में हिमालय, हिमालय में खजाना छिपा हुआ है, इसीलिए लड़ाई चलती है हिमालय। उत्तर, और इसके बाद दक्षिण, दक्षिण में यमराज मृत्यु में होता है यमराज, इसीलिए मरने के बाद हम सबको दक्षिण देते हैं। दक्षिण नॉर्मल भाषा में उसको दक्षिण बोलते हैं। हाँ, ठीक है। ऊपर कौन से देवता हैं? ब्रह्मा। नीचे नाग देवता, नाग देवता। ऊपर ब्रह्मा, तो नीचे जो है विष्णु। विष्णु नहीं है, लेकिन विष्णु जिन पे वास करते हैं वो नाग देवता, ठीक। और ईशान में कौन से देवता हैं? ईशान में अरे नॉर्थ ईस्ट में सूर्य निकलते हैं, इसलिए जो है कि सूर्य देवता। ईशान के बाद फिर आग्नेय, आग्नेय में अग्नि देवता, आग्नेय है इसलिए अग्नि देवता, ठीक। नैऋत्य में नीरति कोई देवी है, मुझे नहीं पता, नीरति देवता कौन है, बोलना पड़ेगा। फिर वायव्य, पवन देवता, नामी वायव्य, वायु से पवन देवता, ठीक है, कंप्लीट। ठीक, तो दिशाओं का क्या था इम्पोर्टेंस? चिकित्सकीय महत्व दिशा का सबसे जरूरी है। जो भी दवाएं हैं वो लाई जाती हैं, जब भी पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कौन सा डायरेक्शन में कौन सा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों, सर्जरी और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट हैं। हमें अपने शरीर को ले लें पहले, तो हमारे शरीर में क्या है कि कौन सा को पढ़ने के लिए आसानी, किस रीजन में, किस दिशा में कौन से ऑर्गन है, तो ये दिशाएं हमें जो है कि हमारे बॉडी के सिस्टम को डिजाइन करती है, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिजाइन करती है कि कौन सी दिशा में कौन से ऑर्गन है और कौन सी दिशा से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। जैसे उर्दू में ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगत बीमारियां, ईएनटी की, हेड की, ठीक, और ऊर्ध्व की तरफ कौन से दोष हमारे वो होते हैं ऊर्ध्व दिशा में, कफ प्रधान होता है, अधो में वात प्रधान होता है, मध्य में पित्त प्रधान होता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि बहुत सी बीमारियां हैं, अधोगत बीमारी, ऊर्ध्वगत बीमारी, ठीक है, रक्तगत बीमारी, किधर चलता रहता है, तो इनकी दिशाओं का निर्धारण होता है कौन सी बीमारी कहाँ पे होती है। और औषधि में, ठीक है, किस बीमारी के हिसाब से किस दिशा की औषधि लानी है। अगर हमें कफज बीमारी है तो उसको शांत करने के लिए हमें आग्नेय औषधियों की जरूरत है, तो
तो हमें किधर जाना होगा? दिशा से आग्नेय दिशा में जाके आग्नेय औषधियों का लाना होगा। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। अपने से सोचना है, कुछ नहीं सोचना, बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारे अंदर। अपने आप को खोल के सोचो, दिमाग से सोचो हमें क्या करना है। ठीक है, ऋतुओं के हिसाब से जो है कौन सा दोष किस समय में प्रकोपित होता है। संचय में कोई इलाज नहीं होता है, इलाज कब किया जाता है? प्रकोपावस्था। प्रकोप मतलब जो आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, तो उस समय उसको हमें शांत करना है। पहले शांत करने के लिए क्या किया जाता है? आहार से पहले औषधि नहीं दी जाती है, पहले क्या कहा जाता है? परहेज करो। ठीक है, आहार विहार जो है संतुलित रखो तो दोष का शमन हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अच्छा मान लीजिए सर देश बदलता है, जैसे हम भारत देश या देश बदला दूसरे देश में गए तो वहाँ की दिशा के अनुसार उसका तो बदल जाएगा। दिशाएं तो सब नहीं है, लेकिन उसकी जो कर्म क्रिया होता है तो सब मतलब जैसे अगर सूरज यहाँ पे हम लोग जाएगा यहाँ में पूरा में करता है वहाँ तो देखो हम पूरा नहीं निकलेगा, चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं चले जाए। हाँ, ये अलग बात है कि पृथ्वी के रोटेशन के ऊपर डिपेंड है। अभी यहाँ सुबह है तो अमेरिका में शाम हो गई। ठीक है, तो वहाँ जाओ तो वहाँ तो तुम्हारे लिए भी शाम रहेगा ना। मक्का यहाँ भी बोया जाता है, मक्का वहाँ भी बोया जाता है, गेहूँ यहाँ भी, गेहूँ वहाँ, ऐसा तो नहीं है। जो औषधियाँ इधर मिलती हैं औषधियाँ उधर मिलती हैं। जलवायु के हिसाब से कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे ग्रो करती है, कुछ अब वही है दिशा बताया गया ना। जैसे कि जो उत्तर दिशा की में जो चीज़ें ग्रो होते हैं, जैसे सेब हो गया, क्योंकि वहाँ उत्तर में क्या ठंडा मौसम रहता है, तो वहाँ पे जो है कि सेब वगैरह जो ठंडे प्रदेश के पेड़ पौधे वो ग्रो होते हैं। उनको क्या तुम पश्चिम में ग्रो दक्षिण में ग्रो करा सकते हो? नहीं होगा। कब ग्रो होगा? जब उसके हिसाब से वहाँ पे टेम्परेचर में दिशा उस हिसाब से यहाँ पे जो है कि ला करके उसका क्या कहते हैं आर्टिफिशियल वैसा बनाना होगा तब जाके वो तो बनाना अलग चीज़ है, नेचुरल वाली इसका पौधा तुम ला के यहाँ उगाओ, उग तो जाएगा, लेकिन ना तो विकास होगा उसका, ना फल लगेगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसको जो है कि अब गेहूँ ले जाकर तुम पहाड़ पे वो ठंडा है, जाने का ही निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ें सोचनी है, अपने दिमाग से सोचो और उसको पैदा करो। क्या क्या हो सकता है? 3 चीज़ें हैं। एक तो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नहीं। औषधि, आहार, विहार, इन तीनों पे विचार करोगे तो सारे इम्पोर्टेंस खुद पे खुद लिख दोगे। इनके लिए क्या चाहिए, हमें कहाँ से ले आना है, किस दिशा से ले आना है, कौन से ऋतु कौन सी है, कौन सा प्रकोप है, तो किस दिशा की तरफ हम मूव करें, उसको समन करने के लिए कौन से औषधि है। एकदम सिंपल है, लेकिन पढ़ाई होती होगी तब सिंपल होगा। बस यही की सुनी की बात कहानी यहीं पे खत्म, कल कुछ नहीं। पेपर में क्या है ना कि तो किसी तरह नंबर बढ़वा रहे हैं पदार्थ विज्ञान का लोग, वीर बहादुर वालों का, यहाँ का नहीं पड़ेगा, वहाँ पर फेल तो फेल हो गए, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशन अच्छा हो गया, पास हो गए तो हो गए, अगर पास तो पास। और पदार्थ में जो फेल हुआ ना, फिर जो है कि वो समझो जगह के लिए बना होता है, जल्दी पास नहीं होता, क्योंकि पढ़ने की इच्छा नहीं होती। चलो क्लियर हुआ इतना? सब कंप्लीट कर लोगे इधर का? हम लोग लिख के भी नहीं दिखाते, बताओ पदार्थ से शुरू हुआ इतना खत्म हो गया, इसीलिए पदार्थ की जो उत्पत्ति से शुरू हो गया पहले तो इसमें कोई टॉपिक नहीं छूटा, इसके हिसाब से अच्छा दर्शन भी छूटा है ना, दर्शन आत्मा पढ़ाएं, आत्मा की जो पीछे कंप्लीट कर, क्योंकि पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि
बस सुन के कथा खत्म कर ले, मेरा काम नहीं है। पीछे टॉपिक क्लियर है तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो तुम छोड़ दो अपना सिलेबस। टॉपिक क्लियर करते जाओ तो सिलेबस आगे बढ़ेगा। पहले बताया पढ़ाई को होनी चाहिए मैथमेटिक्स, मैथ के साथ आज एक फार्मूला बना तो बना ही रहे, जो चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए बैठ जाए, क्योंकि उसको रिवाइज करना, दिमाग से रिवाइज करना। तो बताओ इसमें से जितनी भी चीजें आज तक मैंने पढ़ाया उसमें से बताओ मेरे समझाने के हिसाब से लाइफ टाइम काम आने वाली है कि नहीं? कुछ भी जो भी मैंने पढ़ा, चाहे पदार्थ हो, चाहे द्रव्य हो, चाहे पंचमहाभूत हो, कुछ भी लाइफ टाइम काम आने वाली है कि नहीं? इसलिए बहुत अच्छी, इसलिए इस पदार्थ विज्ञान को फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाया है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक काम आने वाली है, इवन पूरे लाइफ टाइम में। तो पदार्थ विज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ो। अगर एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो पदार्थ विज्ञान को अच्छे से पढ़ो, नहीं तो बाद में नहीं चलो किसी हॉस्पिटल में जाके वार्ड बॉय की ड्यूटी करना है, आजकल बीएमएस वाले नहीं करते, डिग्री तो ले लेंगे लेकिन हॉस्पिटल में जाके नाइट ड्यूटी डॉक्टर के नाम पर रख लेंगे, वार्ड बॉय का काम करवाएंगे, ड्यूटी करवाएंगे, फाइल बनवाएंगे, बस वही होता है। लड़के नहीं जाके करते हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बैठे रहेंगे, ना तुमको पीढ़ी देखने को मिलेगा ना पेशेंट देखने। डॉक्टर ने जो एडवाइस दिया बस उसी को लगाओ, एडवाइस कर नहीं करते हैं। मैं यूजी करके आया, एक दिन ड्यूटी किया था, एक हॉस्पिटल में गया, उन्होंने आज जा रहा हूँ मुझे रखा, मैं गया तो बोले ठीक है आज आप वार्ड देख लीजिए। मैं गया वार्ड में बैठा, नहीं बना सीधे हॉस्पिटल में, एक दिन बैठा फाइल सब देख लीजिए, फाइल अपना वो कर लीजिए, डोजिंग कर लीजिए, काम मेरा थोड़ी है। मैं बैठ के पेशेंटों की डोजिंग करवाऊँ, मैं डॉक्टर हूँ, एडवाइस करना मेरा काम है। हाँ, सीनियर डॉक्टर के साथ रह के तो सीखने का काम कर सकते हैं, अब बैठ के वार्ड थोड़ी मैनेज करेंगे। अगले दिन मैं नहीं, एक ही दिन नेक्स्ट डे से मैंने अपना क्लिनिक खोला, अल्ट्रासाउंड सेंटर पकड़ा, अल्ट्रासाउंड शुरू किया, उसका नॉलेज था मुझे एक दिन पढ़ाया जाता था, अपना क्लिनिक चालू किया। इसके बाद फिर जो है सर्जरी, एक साल सर्जरी हॉस्पिटल में रह के सीखा। मैं पीजी से पहले ही सर्जरी सीखा, किसी का नहीं गया कि नौकरी करना है, तो कॉन्फिडेंस अपना होना चाहिए कि हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए। नर्स का काम करना है कुछ भी पढ़ाई करो, वार्ड बॉय की नौकरी करनी है कोई भी पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए आए हो तो क्वेश्चन का आंसर देना सीखो, दिमाग में दबाओ, माँ बाप के पैसे का उपयोग करो। ऐसा नहीं है, हम भी मास्टर नहीं है, उनको पढ़ाते पढ़ाते हम भी फिर से पढ़ रहे हैं, फिर से सीख रहे हैं। पता है लेकिन पहले से पढ़े हैं, थोड़ा सा नॉलेज है, बस इसके तुम्हारे सामने रखा, कहीं भूलूंगा तो उसको भी देख के आऊँगा। पढ़ाते पढ़ाते मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि मैं मास्टर नहीं हूँ। चलो आत्मा शुरू किया जाए। अच्छा, आत्मा है क्या? मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। मोक्ष की कनेक्शन दिए आत्मा के बगैर शरीर अचेतन है। हाँ, आत्मा के बिना शरीर अचेतन है, ये मैंने पढ़ा है, लिखा होगा इसमें, उसमें नहीं लिखा है। शरीर में अगर चेतना धातु का वास होता है तो आत्मा की वजह से। आत्मा वो दिव्य शक्ति है जो परमात्मा के हिसाब से परमात्मा के यहाँ से आती है और शरीर को चेतना में बदलती है। शरीर को चेतन, सोचने समझने कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है, उसी को आत्मा। जो हमारे शरीर में जीवन उत्पन्न करे, सोचने समझने कार्य करने की क्षमता को प्रदान करे, वो आत्मा। सीधी सी आत्मा के बिना शरीर चेतना नहीं। अच्छा, एक कंडीशन होती है इसमें, तो जितने लोग कोमा में चले जाते हैं,
लेकिन जीवित होते हैं, वो आत्मा नहीं निकलती, आत्मा तो रहती है, जाती है, आत्मा निकल जाए शरीर लेकिन पूरा चेतन रहता है, मतलब कुछ फील नहीं होता उनको। उसमें भी आयुर्वेद में कहा गया है कि आत्मा जो है कि कभी शरीर के अंदर कभी बाहर, मतलब ना उधर की ना इधर की, बीच में लटकी रहती है, ना शरीर को छोड़ पाती है ना बाहर ले जा पाती है ना। और भी कहा गया है ऋषि महर्षि अपने शरीर को एक जगह रख के इतनी उनके अंदर शक्तियाँ रहती थी, अपने शरीर को कब पे बिठा करके अपनी आत्मा को लेके निकल लेते थे भ्रमण करने में। ऐसी शक्तियाँ अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, चीज़ों को गलत नहीं कह सकते, वो है लेकिन उतना कंट्रोल होना चाहिए। कहते हैं ना हम अपने दिमाग का कितने % यूज करते हैं? 1%। अगर ये 10% हो जाए तो शायद तुम भी अपनी आत्मा को शरीर यहाँ छोड़ के आत्मा को लेके चले जाओ। लेकिन होगा ना, होगा कठोर तपस्या। इसमें क्या किया गया, परिचय में क्या गया, आज की दर्शनों की तरह आयुर्वेद में भी आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार किया है। चिकित्सा केवल चेतन शरीर की होती है और चेतनता आत्मा के कारण होती है। आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए निम्न युक्तियां ली जाती हैं, जा सकती है। पहले क्या, नवजात शिशु पैदा होते ही रोता है और पश्चात कभी कभी हंसता भी है। इससे उसके पूर्वानुभव की प्रतीति होती है जो आत्मा के अस्तित्व की द्योतक है। वही जो अभी चेतन अचेतन की बात हो रही थी, तो इसका वही है कि शरीर में जो है चेतना चिकित्सा केवल चेतन शरीर की हो सकती है। अचेतन हो गया इंसान की चेतना खत्म हो गई तो उसकी चिकित्सा नहीं की सकती। जो जिसके अंदर से आत्मा हो गई उसकी जिंदा नहीं हो सकती। ठीक है, आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए तो किसी कार्य को करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है या प्रयत्न आत्मा द्वारा प्राप्त होती है। समझने वाली चीज है, कुछ नहीं है। चेतन अचेतन से तुमको जो लिखना हो लिख लो। आत्मा की व्युत्पत्ति क्या, अतः सत्य गमने धातु क्या है, सतीभ्याम मणि मणि से आत्मा शब्द होना जिसका अर्थ निरंतर गति करने वाला है। अर्थ जो शरीर को व्याप्त करता है, अर्थ जो निरंतर गति करता है, गमने करता है। अर्थ सात्य गमने, अतति सकलम व्याप्नोति इति आत्मा, जो संपूर्ण शरीर को या विश्व को व्याप्त करता है उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा के बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते, जो सिंपल बस पढ़ लो, बस इतना जान लो कि शरीर में जो चेतन धातु है उसको आत्मा कहते हैं। मतलब शरीर में चेतना पैदा करने की जिस चीज में शक्ति है उसी को आत्मा कहते हैं। चिकित्सकी शरीर चेतन चिकित्सा के लिए शरीर का चेतना अवस्था में रहना जरूरी है, उसी वही चिकित्सकीय पुरुष कहलाता है। शरीर मन इंद्रिय और आत्मा, शरीर मन इंद्रिय आत्मा जिसमें है उसी को चिकित्सकीय पुरुष कहते हैं। नहीं आया क्वेश्चन, चिकित्सकीय पुरुष फिजियोलॉजी पढ़ाएगा सर, धातु पुरुष से कुछ करते हैं पंचमहाभूत और आत्मा जिसका बात कर चिकित्सकीय पुरुष ना 6 धातु में कौन वो गया चिकित्सकीय आत्मा। ठीक है, तो ये जो इतना है, पंच धातु है तो पूरे शरीर का निर्माण है, आत्मा है तो चेतना है। ठीक है, तो उसकी चिकित्सा की जा सकती उसकी चिकित्सा की जा सकती है, उसी को चिकित्सकीय पुरुष है, फिजियोलॉजी में पढ़ाया गया। आत्मा शब्द के पर्याय जीव चेतना धातु देह शरीर दृष्टा क्षेत्रज्ञ पुरुष ज्ञ सर्वज्ञ निर्विकार निर्गुण वशीकर्ता सच्चिदानंद रूप ईश्वर
रचयिता, श्रोता, धाता, साक्षी आदि, ये सभी आत्मा के पर्याय हैं। आत्मा के लक्षण क्या हैं? ज्ञान अधिकरणम आत्मा, ज्ञान अधिकरणम आत्मा। ज्ञान अधिकरणम आत्मा मतलब कि ज्ञान का जो अधिकरण है उसको आत्मा है। बिना आत्मा के तुम्हारे अंदर ज्ञान का अधिकरण नहीं हो सकता। ठीक है, अधिकरण मीन्स कब्जा। ठीक है, अधिकार जमा। ज्ञान के अगर अधिकार जमा रहे हो तो वो आत्मा है। बिना आत्मा के तुम्हारे अंदर चेतना नहीं आएगी। चेतना नहीं आएगी तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर चेतना है तो तुम सारे ज्ञान को अर्जित कर सकते हो। ज्ञान अधिकरण आत्मा, ये उसके लक्षण। ठीक है, श्लोक को सिंपल लिखो, ज्ञान अधिकरण आत्मा। ज्ञान का अधिकरण कालादि भी हो सकता है। आत्मा का लक्षण समवाय संबंध, ज्ञान अधिकरण। ठीक है, समवाय संबंध क्या होता है? एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ना हो। ज्ञान का अधिकरण आत्मा। अगर ज्ञान और आत्मा दोनों जो है समवाय संबंध से यहाँ है शरीर में। कहाँ? शरीर में। अगर ज्ञान है तो हमारे अंदर आत्मा है, ज्ञान नहीं है तो आत्मा भी नहीं है। पागल व्यक्ति के अंदर भी ज्ञान होता है कुछ न कुछ, भले वो नहीं हो लेकिन उसको अपनी क्रियाकलापों का ज्ञान होता है, हमें क्या करना है, कौन उसके लिए बुरा है कौन भला है, उतना ज्ञान होता है पागल इंसान के अंदर। वो भी जो उसको पसंद करता है उसे वो पसंद करता है, जो उसको मानता है उसके पास नहीं आता। तो ज्ञान कहीं नहीं हमेशा हर जगह रहता है, किसी में ज़्यादा किसी में। तो ज्ञान और आत्मा एक दूसरे में समवाय संबंध से रखते हैं। तो ज्ञान को तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है। ये तो मतलब उसका मानसिक ज्ञान हो गया, मतलब दिमाग से जो सोचना नहीं सोच रहा। एक तो ज्ञान एक बॉडी में उसका मतलब वो खाना खाएगा, पागल भी है तो भी खाना खाएगा तो डाइजेशन तो होगा। आत्मा है तो ज्ञान वो भी तो ज्ञान है। ज्ञान नहीं है, शरीर ज्ञान है, शरीर अपनी क्रिया कर रही है ना, वो भी तो एक ज्ञान ही है। चेतना है तभी तो वो काम होगा ना। वैशेषिक दर्शन वाले क्या कह रहे हैं? आत्मा के लक्षण प्राणापान निमेषोन्मेष, निमेष ठीक है, जीवन मनोगति इंद्रियांतर विकार सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च आत्मनो लिंगानि। ठीक है, क्या लिखा? प्राण अपान निमेष उन्मेष जीवन मनोगति इंद्रियांतर विकास सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, ये सब जिनमें है उनमें आत्मा है। ये आत्मा के दर्शन के वैशेषिक दर्शन के अनुसार उनके लक्षण। न्याय दर्शन वाले क्या कह रहे हैं? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मलिंगम। लिंगम मीन्स लक्षण। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान का जिसके अंदर लक्षण है वो आत्मा के लक्षण। चरक संहिता क्या कह रहा है? प्राणापान निमेषोत्या जीवनम मनसोगति इंद्रियांतर संचार प्रेरणम धारणम च यत् देशांतर गति स्वप्ने पंचत्व ग्रहणम तथा दृष्टस्य दक्षिणेनाक्षरा सर्वे नागमस तथा इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति। ये जितने दर्शन वाले हैं सब जो है ये अपने आचार्यों के चीज़ों को अलग अलग निकाल के अपना वक्तव्य देते हैं। अब चरक ने सबको एक कर दिया, चरक तो इससे पहले का है। यहाँ पे देखो देखने को मिल रहा है जो वैशेषिक में बताया गया, न्याय में जो बताया गया सब वो ऑलरेडी हमारे चरक में बताया गया। ठीक, वही चीज है प्राणापान निमेष जीवन मनसोगति इंद्रिय संचार प्रेरणा धारणा देशांतर गति स्वप्न। ठीक है, पंचतत्व ग्रहणम और दृष्टस्य
दक्षिणाक्षण सत्वे नागमस तथा दक्षिण नेत्र से जो विषय देखा गया है उसी का ज्ञान वाम नेत्र में भी होना यह आत्मा का लक्षण। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकार सब जो है कि ये आत्मा के लक्षण। इनमें से कोई पॉइंट जो ना समझ में आया, प्राणापान। प्राणापान क्या है? श्वास प्रश्वास की क्रिया। प्राण वायु का आदान प्रदान, प्राण वायु का आदान प्रदान, ठीक है। निमेषाद्य पलकों का झपकना, जीवन आयुष को निरंतर रूप से उसकी मर्यादा में बांधे रखना जीवन कहलाता है। जीवन चल रहा है, आयुष में उम्र, ठीक है। आयुष से हमारी जो उम्र है हमारे निरंतर रूप से एक मर्यादा में बढ़ती हुई चलती है। बाल्यावस्था, चौड़ावस्था, वृद्धावस्था, मनुष्य गति, मन की गति। हम अभी बैठे हैं, अमेरिका का सोच लेते हैं, ये सब आत्मा का ही देन, ठीक है। इंद्रियांतर संचार, हर इंद्रियों में अपना अपना जो संचार, प्रेरणा, ठीक है, किसी भी चीज को ग्रहण करने की क्षमता, धारण, आत्मा ग्रहण किए हुए विषयों को धारण करती है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, तुम धारण करो या ना करो, तुम्हारी आत्मा को डिपेंड है। देशांतर गति, स्वप्न, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्वप्न देखना, ये सब आत्मा के लक्षण, ठीक है। पंचतत्व ग्रहण, मृत्यु का अर्थ भी पंचतत्व का ग्रहण करना है। पैदा हुए तो कल मरना भी है। लोग कहते हैं मिट्टी की शरीर मिट्टी नहीं मिल जाती है, पंचतत्व विलीन हो गए। आजकल लोग लिखते भी हैं, अरे वो तो पंचतत्वों में विलीन हो गए। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, सब कुछ, ठीक। कोई डाउट है इसमें? हाँ, बोलो, समझ में आया? लिख लोगे अपने से, सोच के कल लिख के लिखना। आया समझ में नहीं? फिर कल ऐसे ही खड़ा होकर कुछ नहीं बोलना। अनुभवजन्य मतलब अनुभव से उत्पन्न ज्ञान। क्या लिखा है इसमें? अनुभवजन्य, स्मृति वाले पॉइंट। स्मृति, अनुभवजन्य ज्ञान को स्मृति करते हैं। मतलब अनुभव क्या होता है? जैसे कि हमने किसी के साथ लड़ के कुछ सीखा, ठीक है, और उसको हम अपने व्यवहारिक रूप में यूज करते हैं, वो उसको बोलते हैं अनुभवजन्य ज्ञान, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो तुम लोगों को बहुत कुछ का है ना? प्रस्ताव के अनुसार वही है, 14 गुण इसमें बताए हैं। प्रस्ताव में बुद्धि, द्वेष, पृथक, प्रधान, सुख, प्रयत्न, संयोग, अधर्म, सुख दुख, इच्छा, परिणाम, भावना, विवाह, संख्या, संयोग। आत्मा का स्थान कहाँ होता है? ठीक है, आत्मा का स्थान इधर। आत्मा के भेद दो, सविदा पढ़ाने वाला नहीं, गाने से होके आ रहा है, इसमें नहीं सर। ठीक है, सद्विविदो जीवात्मा परमात्मा च तत्रेश्वर सर्वत्र परमात्मा एक एव जीवस्तु शरीर प्रति शरीर भिन्नो भिन्नो विभु नित्यश्च संयोजन होता है। मतलब सद्विदो जीवात्मा परमात्मा दो है, एक जीवात्मा एक परमात्मा। जीवात्मा है परमात्मा एक ही है। तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव, मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही परमात्मा है और उस परमात्मा से निकले हुए भिन्न भिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न आत्माएं हैं। ठीक है, परमात्मा जीवात्मा परमात्मा एक है, इसे ईश्वर और सर्वज्ञ कहा गया। मतलब पूरा यूनिवर्स कहा गया, यूनिवर्स में एक ही परमात्मा है। ठीक है, अलग अलग भगवान की पूजा नहीं करनी, वो साधन है। परमात्मा तक पहुंचने के साधन है भगवान, परमात्मा तक पहुंचने के साधन है। हम जाके मंदिर मस्जिद कहीं भी किसी भी रूप में
पूजा करते हैं तो हम उस देवता को आत्मा नाम परमात्मा नाम, वो एक साधन है, मतलब वो रास्ता बताया गया है हमारे आचार्यों महर्षियों चाहे जो भी हो हमारे गुरु, उन्होंने रास्ता बनाया गया हमारा ये धर्म कि हमें पूजा पाठ करके कैसे हमें परमात्मा तक पहुंचना है। नास्तिक नहीं बनना, आस्तिक रहना, नास्तिक नहीं बनना, आस्तिक रहना, क्योंकि आस्था में ही जीवन है, नास्तिक में जीवन नहीं। तो आस्तिक बनो, लेकिन एक परमात्मा के लिए आस्तिक बनो, भटको नहीं, लेके उसको धर्म को लेके विवाद नहीं कर, सब लोग एक ही हैं, तो एक ही परमात्मा के यहाँ सबको जाना है। तो परमात्मा को पाने के लिए लोगों ने साधन बनाया, ठीक है, धर्म इंसानों के लिए धर्म बना, और सब धर्मों का एक ही उद्गम है, और उसी में उद्गम में परमात्मा को जाने के लिए सबने अपना अपना साधन बनाया। किसी ने कोई साधन बनाया, किसी ने कोई जमीन से लेटते हुए पहुँचता है, कोई जो है अगरबत्ती दिखा के पहुँचता है, कोई हवन यज्ञ करके पहुँचता है, कोई नमाज पढ़ के पहुँचता है। तो ये सब केवल साधन है। कोई घर में बैठे ही आत्मा से परमात्मा को याद कर लेता है, वो भी सबसे अच्छी पूजा है। दिखावा छोड़ करके, मतलब हमारी कहने का मतलब ये होता है कि हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ठीक है, चाहे हम बिना किसी साधन के जोड़ ले सबसे अच्छा है, क्योंकि हमारा समय नहीं बर्बाद होगा। अगर बिना साधन के अगर अपनी आत्मा को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो हमें साधन बताए गए हैं। मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, जाके वहाँ क्या कहा जाता है, एकांत में बैठ के भगवान की पूजा करो, ठीक है, चाहे वो नमाज के रूप में हो, चाहे आरती के रूप में हो, मन लगाओ। क्या कहा जाता है कि मन लगाओ परमात्मा, ठीक है, साधन ये सब साधन। तो कुछ चीज सबसे बड़ा साधन क्या है, अपना कर्म। जितना अच्छा कर्म करोगे उतनी जल्दी परमात्मा मिलेगी, जितना बुरा कर्म करोगे फिर परमात्मा और जल्दी मिलेगी, ठीक है। अब खूब जो है कि दारू पी एकदम बढ़िया से एकदम नशे में होके रोड पे ड्राइव करो, तुरंत परमात्मा अपने पास बुला लेंगे, तुरंत मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा अच्छे कर्म करने में थोड़ा देरी होती है। पहले कहा जाता था ना बुरे कर्म करने वालों को परमात्मा नहीं मिलता, लेकिन आजकल जो है कलयुग आ गया ना, वो बुरे कर्म करने वालों को जल्दी भगवान मिल जाते। क्योंकि पहले क्या था कि पहले जो बुरे कर्म करते थे वो सिस्टमैटिक करते थे, लेकिन ऐसा भी तो जाता है कि वो ड्रिंक करके ड्राइव करके किसी आदमी को उड़ा दिया गाड़ी से, अब वो बेचारा बढ़िया आदमी रहा होगा, बुला लिए परमात्मा। अब वो उसके ऊपर डिपेंड होता है ना, जो मरा वो आदमी के ऊपर भी उसकी दिनचर्या क्या नहीं होगी कि उसको जो है तो कर्म अपना अच्छे करना चाहिए और अपने कर्म में निपुणता होनी चाहिए। कोई भी कर्म करो, पढ़ाई करो अच्छे से करो, जो करना अच्छे से करो, तभी लोग याद भी करेंगे, नाम भी करेंगे, ठीक। परमात्मा देखो, आत्मा के डिवीजन है, और आत्मा के भेद, ठीक। एक तो परमात्मा, एक जीवात्मा हो गई। आयुर्वेद के अनुसार क्या है, आत्मा के 3 भेद होते हैं, परमात्मा, अति वाहिक पुरुष या सूक्ष्म रूपी सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा, और स्थूल चेतन में रहने वाला कर्म, ठीक। अब ये 3 बातों को समझ लो क्या है। इसमें 3 जो आयुर्वेद ने 3 बताया, इसमें क्या बताया, पहला क्या है, उसने पहला तो एक अलग कर दिया, क्या, परमात्मा, ठीक है, जिसमें परमात्मा जिसमें शरीर नहीं है, ठीक है, नित्य, जो नित्य है, पढ़ते हैं नित्य अनित्य, आत्मा भी नित्य ही है, लेकिन उसमें एक परमात्मा है जो कि पूरा यूनिवर्स है, इसके बारे में कोई डिवीजन नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, जीवात्मा। जीवात्मा जो है कि इसका काम है शरीरों में वास करना, शरीर में वास करना, चेतना धातु को पैदा करना, तो इसमें भी क्या 1-2 डिवीजन बनाए गए, अतिवाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा,
ठीक है, मतलब ये कहा गया कि ये शरीर है, मान लो कि ये शरीर है, ठीक है, इसमें चेतना धातु कब आएगी? जब ये अतिवाहिक सूक्ष्म रूपी शरीर युक्त आत्मा इसमें प्रवेश करेगी तो ये स्थूल शरीर में परिवर्तित, तब इसमें चेतना, सबको जोड़ के एक ही मिलता। मतलब अगर हम एक स्थूल शरीर आत्मा है, स्थूल स्वरूप का पुरुष है, तो हमारे अंदर एक जो अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर रूपी आत्मा अंदर है, ठीक है। जो टीवी में दिखाया जाता है कि एक आत्मा निकल के जाती है ना, और वो सूक्ष्म रूपी आत्मा निकल के जाती है स्थूल शरीर को छोड़ करके, यमराज खींच के ले जाते हैं। मूवी बनाने वाले भी कुछ सोच लो कि कितना बढ़िया पढ़ाई करते देखो परमात्मा का उसने क्या किया, बताया परम पुरुष और संयुक्त पुरुष परम परम आदि। ध्यान दो, पढ़ाई बातें नहीं, ठीक है। निर्विकार पर सत्वात्मा सत्व भूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारण नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। निर्विकार पर सत्वात्मा मतलब परम आत्मा, परम सत्व जिसमें है, ठीक है, उसमें केवल सत्व परम सत्व, परम मतलब कि सबसे ऊपर, इसमें परम क्या है, सत्व, इसमें सत्व वो सब नहीं, रजतम नहीं, ठीक है। भूत गुणेन्द्रिय जिसमें सारे पंच महाभूतों का गुण है, चैतन्य कारण जिससे नित्य दृष्टा, क्या चैतन्य का कारण है, मतलब कि आत्मा को शरीर में चेतना उत्पन्न करने का वो कारण, कार्य कारण कार्य द्रव्य और कारण, ठीक है। तो परमात्मा क्या है, कारण, ठीक है, चेतना। अगर चेतना उत्पन्न होनी है तो उसका कारण क्या है, परमात्मा। कार्य क्या हो रहा है, चेतना, ठीक है। चेतना कार्य द्रव्य है, मतलब शरीर में उत्पन्न होना है, उसका कारण क्या है, परमात्मा। परमात्मा ने एक जीवात्मा को भेजा, जाओ उसको जो है स्थूल शरीर में परिवर्तित करो। देखो तुम्हारे उसके लिए एग्जाम्पल क्या है, सर्वव्यापक है, परमात्मा निर्विकार है, जिसको निर्विकार मतलब आकार ही नहीं है, उसमें सुख का कोई वो ही नहीं है। पंच महाभूत पंचगुण संपन्न है, चैतन्य का कारण है, नित्य है, ठीक है, नित्य ना, नित्य है, दृष्टा है, जगत का दर्शक है, क्रियाओं को देखने वाला है। परमात्मा की संख्या एक है, दो परमात्मा नहीं है, हिंदुओं के अलग परमात्मा, मुस्लिमों के अलग परमात्मा नहीं है, एक ही परमात्मा सबके हैं, ठीक है। सर्वव्यापक है, सृष्टि करता है। और दूसरा क्या, अतिवाहिक पुरुष, सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, स्त्रीक शरीर आदि, इनके पर्याय हो गए। इस तरह सूक्ष्म शरीर को सांख्य दर्शन या 18 तत्वों का माना है। अन्य स्थान पर महत्व और अहंकार को वो एक मानकर 17 तत्वों का कहा है। एक स्थूल शरीर के मृत हो जाने के पश्चात अन्य स्थूल शरीर में प्रविष्ट होने तक जीवात्मा एक अन्य शरीर को धारण किए रहता है, जिसे सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर कहते हैं। वही बात है जो मैंने पहले बताया, ठीक। मतलब कि हमारे शरीर में जो आत्मा है उसका भी एक सूक्ष्म शरीर है जो दिखाई नहीं देता। अब उसी को ये लोग चाहे कितनी बकवास में बताते हैं, बस सीधी सीधी बात समझो, ठीक है। स्थूल शरीर युक्त आत्मा क्या है, कर्म पुरुष, चिकित्सक पुरुष, संयोग पुरुष आदि। स्थूल शरीर युक्त आत्मा, जैसे हम लोग बैठे, हम लोग क्या है, स्थूल शरीर युक्त आत्मा,
ठीक है, हम लोग चिकित्सक जिस शरीर को हम देखते हैं जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है उसे स्थूल शरीर कहते हैं। यह हर क्षण क्षीण होता है। आत्मा और पंच महाभूत के समुदाय को स्थूल शरीर कहते हैं। धातु भेद से इसके अनेक प्रकार कहे गए। सद्धात्मक चतुर्विंशति आदि। चतुर्विंशति 24 इंद्रिय इंद्रिया पंच इंद्रिय पंच इंद्रिया 10 हो गए और 8 प्रकृति 1 पंच तन्मात्रा सब मिला के 24। यस सर। ये लगे पढ़ा दिया क्या कौन पढ़ा है? सर पढ़ाया मुझे राजेश अभी पढ़ा है मॉडल मॉडल पढ़ा सर बात चली जाते हैं वो से देखते हैं उसे दिखा देते हैं जी नहीं वो तो तुम्हारे पास भी रहता है। अब मम्मी छपा के चले जाएंगे काम किसी को सही छपवा भी नहीं पाते। सही से छपवा नहीं पाना चाहती है। हमारे क्लास में पी हम लोग एक ही क्लास में पढ़े। और एसडीएम कॉलेज से क्या कॉलेज में थे, मैं दूसरे कॉलेज में था। तो वहाँ का 30 लाख हो गया। वहाँ से भी अगर कोई डीएमएड करना चाहे तो 30 लाख हो गया। 30 लाख 30 पूरे 4.5 लाख। एसडीएम से हाँ एडमिशन एसडीएम अच्छे कॉलेज हैं। एसडीएम हालांकि पुराना बहुत जैसे एम्स है मॉडर्न के लिए नंबर 1, वैसे आयुर्वेद के लिए एसडीएम नंबर 1 है। सर ये से बोलते एसडीएम से पीजी किए, यूजी तो यहीं से किए हैं सर, हंडिया से इलाहाबाद नहीं यूजी यहाँ से किए हैं, पीजी वहाँ से किए हैं। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है काम करते ही टाइम कितना हुआ? आत्मा और पंच महाभूत के समुदाय को धातु भेद से इसके अनेक प्रकार तत्तात्मक चतुर्विंशति तक। और न्याय दर्शन के अनुसार क्या आत्मा मनसा संयुज्यते मना इंद्रियम अर्थेन ततो ज्ञानम्। आत्म का संयोग मन से होता है, मन का इंद्रियों से, इंद्रियों का संयोग अपने अपने विषयों से होता है और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम कहाँ पे श्लोक आ रही है? ये दूसरे लाइन है सर। अच्छा इसी में आएगा? नहीं श्लोक आ रही है यहाँ नहीं। आत्मा मनसा संयुज्यते मना इंद्रियाणि। ये तो न्याय दर्शन का ना, आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम कहाँ पे? ये लग है मतलब दैनिक है वो श्लोक इसमें नहीं लिखा है। आत्मा का करना ज्ञानम तस्य। हाँ वो तो अलग है, लेकिन जो मैं श्लोक बोल रहा हूँ वो श्लोक है आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम। ये फिजियोलॉजी आत्म इंद्रिय मन और इनके अर्थों के विषयों से संयोग होती थियोलॉजी में श्लोक ही हो याद आ जाएगा। ये तो उसकी उत्पत्ति पूरी शरीर से एक ही पुरुष है। ये तो चलो खत्म कर दिया उसको। एक दिन में टॉपिक बताओ, टॉपिक में कुछ अभी तक समझने में दिक्कत नहीं ना? सर आहार वाला थोड़ा सा क्या द्रव्य आहार का विषय मतलब पढ़ने का नहीं समझना है। अच्छा वो इसको खत्म कर दें। फिर पढ़ाई चीज़ में कोई भी पढ़ो, जो डाउट पूछो, कंप्लीट करा देंगे। मुझे टाइम नहीं लगेगा कंप्लीट कराने में, समझाना है।
लेकिन मुझे छपवाना नहीं, छपवा के क्या करूँगा जब लिख नहीं पाऊँगा। तो वही चीज़ पढ़ो जो लिख सकते हो। आत्मा कौन होगा पड़ेगा। ये क्या लिखा है? च सा श्लोका में नीचे तरफ से लिखा है, अनुसार लिखा है नीचे च सा 1/54 पहला चैप्टर शारीर अष्टांग का पहला चैप्टर 54, 55, 56, 57, 58 श्लोक में ये श्लोक है। क्या कह रहा? आत्मा ज्ञान अर्थात ज्ञानी। ठीक है, आत्मा ज्ञान, ज्ञान के लिए आत्मा को करण की आवश्यकता होती है। करणाय योगाज ज्ञान तस्य प्रवर्तते। ठीक है, ज्ञान के लिए आत्मा को करण की आवश्यकता होती है। अकेला वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। करणा नाम वै मल्याद योदाद्वा न प्रवर्तते न वर्तते। कारणों के संयोग से आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा एक्सप्लेनेशन है, श्लोक का थोड़ा लेकिन एक्सप्लेनेशन अच्छा है। ठीक है, क्या करा? आत्मा ज्ञान अर्थात ज्ञानी। ठीक है, ज्ञान के लिए आत्मा को करण की आवश्यकता है। करण क्या? कार्यकरण भाव, कार्यकरण भाव पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। आत्मा को ज्ञान के लिए करण की आवश्यकता है, मतलब कर्ता की आवश्यकता है। ठीक है, अकेला वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। करणों के संयोग से आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है। करण मीन्स में यहाँ सिंपल समझ लो कर्ता। ठीक है, कार्यकरण भाव। ठीक है, तो जब तक कर्ता नहीं है तब तक जो है कि आत्मा क्या अकेले करेगी? अगर शरीर नहीं कार्य करेगा तो आत्मा के लिए क्या ज्ञान प्राप्त करेगी? कुछ नहीं। तो शरीर क्या है? करण। आत्मा क्या है? ज्ञान। दोनों के संयोग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए करणों का निर्मल होना आवश्यक है। जैसे मलिन दर्पण में देखने से या कलुषित जल में प्रतिबिंब देखने से दिखाई नहीं देता, उसी तरह मलिन करणों से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का मतलब अच्छे ज्ञान होता है। मन, इंद्रिय और कर्मेंद्रिय को करण कहते हैं। मन, इंद्रिय और कर्मेंद्रिय क्या हो गई? हमारे शरीर हो गई। अभी बताया ना कर्ता कि करण मतलब कर्ता मतलब अपने शरीर को मानो। तो मन, इंद्रिय और कर्मेंद्रिय क्या है? हमारे शरीर। ठीक है, को करण करते हैं। इसके संयोग से ही ज्ञान, कर्म और कर्म की प्राप्ति होती है। ठीक, कुछ डाउट? कुछ डाउट? कुछ नहीं, सब करता है। कल नेक्स्ट क्लास में तुमसे पूरा अकेले एक्सप्लेन करवाएंगे आत्मा। कहाँ पेज नंबर 35 इसमें 36 योनि बेस है। नहीं आज एक से दर्द के प्रकार अच्छा, ये इसको बस वैसे द्रव्य के प्रकार सूक्ष्म धान्य, समी धान्य, मांस, शाक, फल, हरित, मध्य, जल, गोरस, कृतान्न, आहारोपयोगी। ठीक है, ये क्या? सूक्ष्म धान्य, समी धान्य, तली, गोधूम मीन्स गेहूं। सूक्ष्म धान्य क्या होता है? समी धान्य देखो जितने मतलब कि वो है मोनोकोटिलेडन अनाज, वो सूक्ष्म धान्य होते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया और तुम्हारा चावल हो गया, ये सब सूक्ष्म धान्य में आते हैं।
सूप धान। मतलब एक वो और समी धान्य क्या है? मूंग, मांस को डाइकोटिलेडॉन में आ गया, चना हो गया, ये सब जो है कि डाइकोटिलेडॉन में है ना, ये समी हो गया। मांस पता ही क्या है? मांस ठीक है, हाँ वो तो पता है ना, मुर्गा, बकरा, काला, सब साग, साग जितनी हरी सब्जियां ठीक है वो साग में हो गए, हाँ। फल क्या है? फल पता ही है, हाँ याद कर सकते हो, पता होना चाहिए कि शुद्ध धान्य क्या होता है, समी धान्य क्या होता है, ये चीजें पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल जो लिखा कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि अब मोनोकोटिलेडॉन, डाइकोटिलेडॉन, इसको पता है ना। मांस क्या है? ठीक है, मांस के बारे में लिख दो, मांस क्या होता है, देखो क्या लिखा है, भूमि भूमि सर वारिसर आदि, तो बारिश में मिलने वाला, हमेशा जो जमीन से जीव निकाल कर लोग खाते हैं, रसा मतलब जो जमीन उगाई जाती है, जो सी फूड जमीन में रहते हैं, सी फूड वारिसर में आएगा। अरे जो जानवर जमीन के अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर चूहा, हाँ चूहा हो गया, मेढक हो गया, चाइना में चले जाओ फिर वहाँ पूछना क्या नहीं खाते हैं, सांप। ठीक है, हरित क्या हो गया? हरित देखो, हरित में क्या? अदरक, नींबू, मतलब कि जो होते हैं। मध्य क्या है? अरिष्ट, आसव, ठीक है, जो सिरप हमारे अशोकारिष्ट है, अरिष्ट हो गया, हाँ। कनक, आसव, ठीक, ये सब अरिष्ट, आसव क्या है वो मध्य में आ गया। मध्य क्या होता है? जिनको फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है आज के समय ब्रेड वगैरह, इडली, ब्रेड, डोसा फर्मेंट करके बनता है, हाँ फर्मेंट करके बनता है, हाँ बियर, वो आसर, जल तुम्हारा दिव्य और भाव में जल, ठीक है। गोरस, दूध, दही, इच्छु रस, गुड़ आदि, कीर्तन पे इच्छु रस, इच्छु मीन्स ऊख, गन्ना, गन्ने का रस, हाँ गन्ने का रस, कीर्तन में पेया विलेपी मंड बनाया जाता है, पेया विलेपी मंड में पढ़ना, ठीक है। आहार उपयोगी में और भी जितनी चीजें यूज कर लेता है और ठीक, आगे समझ और कुछ सब मम्मी से हिंदी में आएगा। आत्मा का क्लियर, इसका किसका नोट्स बना है? बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में कीजिए, शुरू कर सकता कंप्लीट। अभी हमें पुरुष तुरंत तुरंत 5 मिनट में जो बताया वो तुरंत रिवाइज करो, जैसे मैंने बताया वैसे तुरंत पूरे टॉपिक को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। जो अभी आज पढ़ाया बस वही, अभी उसी को तुरंत रिवाइज करो। हाँ आत्मा, हाँ वही आत्मा, तुरंत रिवाइज करो। भाव बताते थे, भाव बता इसको याद है, मैं बोला था कि बस मैथ की तरह लिखो पॉइंट। भाव बताते हैं 6 कौन से? एक लाइन बनाओ अपना, एक टॉपिक बनाओ सिंपल, एग्जाम में आया है क्या? वैशेषिक दर्शन के अनुसार तो जो हम पढ़ा है वैशेषिक के अनुसार हाँ दोनों भी आ रहे हैं, लेकिन फोकस जो पदार्थ ज्ञान में ज़्यादा वैशेषिक दर्शन पे ही है, न्याय दर्शन पे भी नहीं है और उस पे भी नहीं है, और
बेसिक का ही सबसे ज़्यादा ही सर सुनिए, इसमें दिया ज्ञान का अधिकरण कलादि भी हो सकता है, इसका मतलब ज्ञान का अधिकरण कला क्या होती है? क्या होती है? सर नहीं पता। कला नहीं पता। जैसे गाने का कला है, एक कर्म है हमारा। क्या है सर? कर्म, कोई भी कार्य, जैसे लिखने की कला, अच्छा, अगर लिखते हैं तो वो भी तो ज्ञान है ना। मतलब कला मतलब कर्म। हाँ कारण द्रव्य कितने थे? कारण द्रव्य द्रव्य कितने थे? द्रव्य कौन कौन से? पंचमहाभूत, काल दिशा, आत्मा, मन। आत्मा मन, ठीक ठीक ठीक। सर दिमाग में ही एग्जाम में दिमाग नहीं रह जाए, इसलिए एक बार एग्जाम से पहले कॉपी में लिख के उसको प्रदर्शित करो तुम्हारे दिमाग में कितना ज्ञान है। इसके बाद जो है कि फाइनल यूनिवर्सिटी वाले तुम्हारे ज्ञान की हाँ परीक्षा परीक्षा कौन सा यहाँ क्लासिक चलनी होती है? नहीं सर चलने लगी क्लास नहीं करती खाना बोलती है सभी रसोई साहब का शरीर भी अच्छा करनी चाहिए सर मांगना पड़ती है शरीर में सर बाबू ना सर बाबू शरीर ना क्या होता है?
आत्मा की व्युत्पत्ति अर्थात गमते हैं। बस आपको बताइए। आत्मा के द्वारा शरीर को चेतना मिलती है, आत्मा के बगैर पर्याय इसका चेतना क्या है? आत्मा के दो लक्षण पर बताओ। आत्मा के लक्षण है कि ज्ञान अधिकरण, ज्ञान जो अधिकरण होता है वो आत्मा। और आत्मा रहती है, उसका स्थान है, उसका स्थान है। आत्मा परमात्मा सामान्य है और जीवात्मा परमात्मा एक है। जीवात्मा अनेक है। परमात्मा निर्विकार है। जब हमारे शरीर में स्थूल शरीर में जब सूक्ष्म आत्मा एंटर करती है, हमारा शरीर स्थूल होता है। उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म आत्मा को क्या बोलते हैं? जीवात्मा। अतिवादी अतिवादी। और जीवात्मा परमात्मा अतिवाही किसे बोले हैं सर? अतिवाही किसे? अतिवादी सूक्ष्म आत्मा को बोलते हैं। अतिवाही सूक्ष्म आत्मा। इसको लिखा हुआ है। ठीक है, पुलिस ने कभी जीवात्मा अतिवाही सूक्ष्म आत्मा। कर्म से बना हुआ है। और तो आत्मा दिखाया जाता है तो पांच तत्व में भी ये तो मेरे पास नहीं परमात्मा स्वतंत्र होता है। बोलिए। बोलिए। आत्मा का स्थान है। भाई ये बता क्या परमात्मा दृष्टा होता है। दृष्टा होता है। दृष्टा सर्व जगत व्यापक निर्विकार विभू विभू निर्विकार होता है। आत्मा के लक्षण है क्या? ईर्षा, द्वेष और क्या बोलता है? ईर्षा, द्वेष और सुख सुख, ये सब। सबसे पहले शब्द बताया गया है आत्मा के लक्षण। सबसे पहले सबने एक ही शब्द बोला है, क्या बताओ? आत्मा के लक्षण द्वेष, ना? ज्ञान, सबसे पहला पानी कुछ नहीं दिखा। जो काम में बदल है वो जीवात्मा। कर्म में काम में तब उस दिन मैंने इकोनॉमिक लाइन पर प्लेन वाला क्या था? क्या बोलते? कौन सा सेक्शन? ट्रांसपाइलरी के नीचे वाला और ये ऊपर वाला राइट वाला। ट्रांसपाइलरी का ट्रांसपाइलरी प्लेन होता है। हाँ, ऊपर का नीचे का कितने plane? ऊपर वाला दो प्लेन होते हैं। कौन सा? ट्रांसपाइलरी के चार बोलते हैं। गवर्नमेंट की बाउंड्री पता है? ये और ये क्या है? वो तो डायफ्राम के बीच वाला पार्ट है जहाँ पे हाइटस है। डायफ्राम के बीच में ऊपर हाइटस जो राउंड शेप है जिसमें से स्टर्नम का निर्माण जिफाइड स्टर्नम का है। फाइड स्टर्नम का है। ये इसको क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल वॉल पढ़े हो कि नहीं तुम लोग? एब्डोमिनल वॉल बिना पढ़ाए आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है इसको स्किप कर दो। पहले उसकी बाउंड्री में जाने की थी। बाउंड्री तो सीरीज लिखता नहीं। प्रॉपर ऑर्गन से शुरू किए और फिर भी आर्टिकल इसमें जितने आ रहे हैं इसीलिए तो मैंने डिस्कस किया कि एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है वो जानना जरूरी है। एब्डोमिनल कैविटी में कितने ऑर्गन होते हैं उनका नाम जानना जरूरी है। इसके बाद तो उसका ना पहले तो इसकी जब तक इसकी एनाटॉमी नहीं पढ़ोगे इसके अंदर की एनाटॉमी क्या मतलब है? ये क्या है? कौन सी मार्जिन? पूरी ये एब्डोमिनल कैविटी है। ये कौन सी मार्जिन? लेफ्ट साइड की क्या है? सबकॉस्टल सबकॉस्टल मार्जिन। ये होता है ना ये जो पिटता जा रहा है नीचे भी सबकॉस्टल में यहाँ से कौन कौन सी लिप्स जुड़ी रहती है? कौन कौन सी लिप्स जुड़ी रहती है? फ्लोटिंग लिप्स किसी से नहीं होती, बस वहीं पीछे तो यहीं तक रहती है। ठीक है? तो 9 10 7 8 9 ये यहाँ पे रहती है ना और उसी का एक प्रोजेक्शन होता है। तो लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन और राइट कॉस्टल मार्जिन
इंफीरियर बाउंड्री, सबकोस्टल मार्जिन, ये हो गया। ये जिग्वाइड प्रोसेस से तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी शुरू होती है और कहाँ तक आती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस कौन सी बोन है? प्यूबिक सिम्फाइसिस हिप बोन पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ेंगे। हिप बोन पता है? हाँ, प्यूबिस। ये इधर की हिप बोन, इधर की हिप बोन, मतलब इलियम इस्कियम और प्यूबिस। इधर इलियम इस्कियम और प्यूबिस, तो दोनों प्यूबिस जहाँ जुड़ती हैं, ये आगे यहाँ वाली प्यूबिस सिम्फाइसिस बोलते हैं। तो ये जिग्वाइड से लेके प्यूबिस सिम्फाइसिस तक इंटीरियर में एब्डोमिनल कैविटी। पोस्टीरियर में वर्टिब्रा होती है हमारी, कहाँ से कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में वर्टिब्रा कौन कौन सा पार्ट रखता है? कौन कौन सा पार्ट रखता है? 21 to 36। 21 to 36। ये लोग वर्टिब्रा होती है कितनी? कितनी होती है? 36। T9 कॉपीज। ठीक, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। हमारी एब्डोमिनल कैविटी कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है, मतलब T9 से पोस्टीरियर कॉपीज तक, एंटीरियर जिग्वाइड से प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, और इसको हमेशा इंटीरियर लैटरल पढ़ा जाता है। इंटीरियर लैटरल, क्योंकि इंटीरियर तो है, लैटरल साइड भी जाता है ना, इधर लैटरल इधर लैटरल, इंटीरियर लैटरल। ये यहाँ पे हमारा एक ये जो जाता है सैजिटल सेक्शन, मीडियल लाइन, ठीक है, पैरामीडियल दोनों तरफ इधर, एक ये सबकॉस्टल प्लेन बोलते हैं इसको। हाँ, ये सबकॉस्टल प्लेन, मतलब कि तुम्हारा ये कॉस्टल की मार्जिन यहाँ जो जिप्स खत्म हो रही है, और ये ट्रांसपाइलोरिक इसके नीचे होता है सर, ट्रांसपाइलोरिक नहीं, तो इसी के आसपास होता है, ऊपर एक नीचे देखो कंफर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन एक ये सबकॉस्टल प्लेन, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ट्रांसवर्कुलर प्लेन कहाँ नीचे होता है, ट्रांसवर्कुलर दीवार कट होगा सेकंड फ्लोर, ये वाली मार्जिन। पाइलोरिक तो सर स्टमक का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं। हाँ, जो पाइलोरस वाला होता है ना, स्टमक पर थोड़ा ट्रांसपाइलोरिक मतलब उसके बीच से होती है, ठीक, वो ट्रांसपाइलोरिक हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा सैजिटल प्लेन हो गया, और ये तुम्हारा यहाँ पे जाता है L5 का ये जो यहाँ हिप बोन का जो ट्यूबरकल यहाँ जुड़ता है, तो ये क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन, ठीक। और सुपीरियर इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पे एक प्लेन इसमें होता है, एक डिवीजन, 9 डिवीजनों को इतने में पूरा डिवाइड किया गया। मतलब इन प्लेनों का नाम जानना और बाउंड्री जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद एब्डोमिनल आर्गन से पहले एब्डोमेन की पूरी संरचना हमें जानना है, ठीक। उसमें मसल्स कौन कौन सी है, लेयर्स कौन कौन से हैं, वर्टिब्रा कौन कौन से इन्वॉल्व है? और जैसे मार्जिन में हमने बताया कि ये राइट सबकॉस्टल मार्जिन, लेफ्ट सबकॉस्टल मार्जिन, ये यहाँ पे अब ये आया, ये एंगल बना सबकॉस्टल एंगल बोलते हैं, सबकॉस्टल एंगल, क्योंकि ये और ये एंगल भी रहता है, ये एंगल बनता है जिग्वाइड प्रोसेस से, ये जाता है। अब इसमें रीजन में तो सारे आर्गन रहते हैं, ठीक। अब यहाँ से लिगामेंट और जितनी मसल्स हैं, कौन कौन सी मसल्स हैं, पहले ये बताओ, ठीक। ये सारी मसल्स जान लो, सारे स्ट्रक्चर एब्डोमिनल कैविटी क्या है हमारे, तब इसके बाद आर्गन। यस सर। तो इस प्लेन के बारे में थोड़ा पढ़ देख लें,
बीडी चौरसिया मैगजीन दिया होगा किस नाम से? 9 रीजन ऑफ गवर्नमेंट एब्डोमेन सरफेस कुछ करके दिया होगा। एब्डोमेन सरफेस विशांत सिंह ने बहुत अच्छे से दिया है। विशांत सिंह ने बहुत अच्छे से दिया है। बीडी चौरसिया सफिशिएंट वो एब्डोमेन, क्योंकि सब पता रहेगा तभी आलू को पढ़ने में मजा आता है। अगर ये नहीं पता है तो फिर आलू को पढ़ने में नहीं मजा आएगा। वर्टिब्रा यहाँ से यहाँ तक T9 से लेके पॉकेट्स तक, ठीक है। इस वर्टिब्रा में हमारे इस वर्टिब्रा पे कौन सा ऑर्गन आ रहा है ये जानना जरूरी है अगर अच्छे से एनाटॉमी पढ़ना है। इस प्लेन पे कौन सा ऑर्गन आ रहा है ये भी जानना। उसमें होगा सरफेस एनाटॉमी में तो दिया होगा, सरफेस एनाटॉमी के नाम बीडी चौरसिया। मेरे पास वो थी नहीं और मैं इतना बिजी हो गया था कि कुछ देखा हूँ। ये एब्डोमेन इतना या तो सरफेस लैंडमार्क ये पढ़ना है अच्छे से। ये तो है हमारे नोट्स में अलग भी जैसे भी बनाएंगे। प्रोसेस कॉस्टल मार्जिन ट्रांसपाइलोरिक नीचे होता है, ठीक है। कॉस्टल मार्जिन ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, सब कॉस्टल प्लेन नीचे है, ट्रांसपाइलोरिक ऊपर। अम्बिलिकल रीजन जो सर पढ़ाए थे मैंने सरफेस लैंडमार्क इसकी अरे बाप रे। क्या? हाँ सांस हम रखते भी नहीं है भगवान। क्या कह रहे हो? क्या बोले हो? अच्छा और मैं पढ़ूँ तो वो ठीक नहीं है, कोई मतलब समझ नहीं है। हम लोग पढ़ो हम क्या है समझ समझा सेक्युलर कम्युनिटी क्या है, देश क्या होता है, सारी चीज़ें ये मैंने खुद ही पढ़ा। कैसे नहीं पढ़ा? कोई नहीं पढ़ा। अच्छा अरे क्या आता कुछ नहीं बस सरफेस लैंडमार्क उसको पढ़ते हैं। सरफेस लैंडमार्क पढ़ लेना तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। और ये आत्मा का विज्ञान मास से पहले दिनों का फर्स्ट पेपर पूरा खत्म हो जाना चाहिए। ये तो जो कर्म हमारे जैसा है सर, इसका अलग चैप्टर है। सब खत्म हो जाएगा।
कुछ नहीं जी, अगर दिमाग अच्छे से ये 4-5 टॉपिक पढ़ लिए तुम लोग ने जितना भी समझाए, तो दूसरा कोई ग्रुप में विशेष समवाय क्या पढ़ी तो प्रॉपर बता दिया उसको एक्सप्लेन कर क्या है, उसको तो सभी खबर है कि जाने के हालत